ओम साई राम। थोड़ी देर हो गई क्योंकि सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए सभी मेरे माता पिता जो सभी है, मेरे भाई बहन, सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो अभी करेंगे क्या? तो अभी हम जिन्होंने 35 साल पूरे बाबा के लिए अर्पण किए, जो बाबा के भक्त रहे, जिन्होंने बाबा की 35 साल भक्ति की है, पूजा की है, उनसे अभी हम जुड़कर उनसे बातें करते। जय साईनाथ। साईं बाबा संस्थान में मेरी 35 साल सर्विस हो गई। ये पहले मैं क्लियर करता हूँ कि मैं बाबा का सेवक नहीं था, मैं बाबा का नौकर था। क्योंकि तनख्वाह लेके जो बाबा का पूजा अर्चा करता है वो सेवक नहीं कभी होता। निष्काम भावना से काम करने से सेवा होती है। तो ये 35 साल में जो बाबा ने हमें को गोद में लिया, उससे बहुत सारे अनुभव है। क्योंकि गाय होती है, गाय के पास 2 प्राणी होते हैं, एक तो बछड़ा होता है और दूसरा वो ब्लड पीने वाला गुजड़ होता है। तो कम से कम आदमी ने बाबा की सेवा, बाबा की पूजा अर्चा यांत्रिक रीत्या न करता अपने दिल से पूजा करना, श्रद्धा रखकर आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूरी जानकारी लेके बाबा की पूजा करना एक परम कर्तव्य था। और वो कर्तव्य मैंने किया। बाबा ने किसी भी लालच में मुझे नहीं अटकाया। तो ये बाबा की पूजा करते समय शुरू में तो बाबा का अनुभव नहीं था, क्योंकि जब तक सदगुरु की सेवा करनी है, सदगुरु की आपको नौकरी करनी है, अनुभव नहीं आता तब तक पूजा यांत्रिक रीत्या की जाती है। वैसे मेरे भी आत्मविश्वास के मैं भी साधारण इंसान हूँ, कई भूल भी हो गई होगी। बाबा बहुत दयालु बाबा है कि बाबा ने बहुत माफ़ किया है और अभी भी बाबा उसी से मुझे माफ़ करते हैं। जैसे कि बाबा की भक्ति करना और बाबा का काम करना, इसमें फर्क है। तनख्वाह लेके काम करता था, उससे में कुछ भी भूल होती थी, मगर इतना ही नियम था कि जब मंदिर में गए तो बाबा को प्रार्थना करता था कि बाबा मैं आपकी पूजा अर्चा, आपका काम कर रहा हूँ, इसी में कुछ भूल नहीं होने देना। और कभी भी मेरे हाथों से ऐसी भूल मत करना कि जिससे आपको भी कम आ जाएगा और मेरा भी नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जब पूरा ड्यूटी खत्म होती थी तो हम बाबा को प्रार्थना करते कि अभी कुछ 8 घंटे में मेरे हाथों से कुछ भूल हो गई। भक्ति से बाबा की पूजा करना यह कर्तव्य था। क्योंकि अपना कोई भी काम करते समय दिल से करना चाहिए, पॉजिटिव थिंक से करना चाहिए और अपने काम अच्छे कैसे हो जाए उसी में ध्यान देना चाहिए। और ये बाबा ने मेरे हाथ से करवा लिया। बाबा की पूजा, बाबा की अर्चा, बाबा का अभिषेक, बाबा को वस्त्र पहनाने का सब बाबा ने वो करवा लिया। कभी सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथों से बाबा ने काकड़ आरती कर ली है। जैसे जैसे बाबा के पास दिन जाते थे वैसे वैसे बाबा के ऊपर श्रद्धा बढ़ती गई। बाबा की काकड़ आरती करते समय एक उदाहरण देता हूं कि काकड़ आरती करते समय काकड़ आरती कैसी करना चाहिए। अपना काम है, अपना रजिस्टर में सिग्नेचर करो और काम शुरू करो। तो शुरू होने के बाद जब आनंद कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवान और उनकी काकड़ आरती करना है तो इसीलिए आपने वैराग्यपूर्ण भावना से आरती करना जरूरी है। तो बाबा की काकड़ आरती जो भक्तों लोग अटेंड करते हैं, पुजारी आरती करते हैं, तो उसी के लिए बहुत आरती का मीन्स ध्यान में आना चाहिए तो आरती होती है। जैसे कि सुबह कैसेट खत्म हो गई, 3 रिकॉर्ड खत्म हुए, बाबा की काकड़ आरती शुरू होती है। तो पहले ही पदे जोडोनिया करे चरणी ठेविला माथा, परिसावी विनंती माझी पंढरीनाथा सद्गुरुनाथ। तो ये मैं विनती कर रहा हूँ कि मैं काकड़ आरती कर रहा हूँ। और काकड़ आरती करते भक्तों ने काकड़ आरती कैसी करनी है, इसका शास्त्र के आधार और भक्ति के आधार पर एक सुंदर उदाहरण है कि बाबा की चारों आरतियां वो अध्यात्म से पूरी भरी हुई है।
और अध्यात्म से पूरी हुई आरती बाबा समझने के लिए आरती आना, आरती का अर्थ अपने ध्यान में आना, ये इम्पोर्टेंट है। तो लोग भाग दौड़ करते काकड़ आरती के लिए आते हैं, तो काकड़ आरती बाबा कैसे चाहते हैं काकड़ आरती करने का, यह मीन्स ध्यान में आना चाहिए, तो काकड़ आरती होती है। बाबा की काकड़ आरती करते समय पहला ही शब्द है काकड़ आरती करू तो देवा साईनाथ देवा। तो काकड़ आरती करते समय बाबा की ऐसी चाहत है, काम क्रोध मद मत्सराटुनी काकडा केला, वैराग्याचे तूप घालुनी मी तो भिजविला, साईनाथ गुरु भक्ती ज्वलने तो मी पेटविला, तदवृत्ती जाळूने गुरुने प्रकाश पाडिला। इसका अर्थ बहुत बढ़िया है। काकड़ आरती करने तो अपने में जो षड विकार हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर, इसका नाश होना जरूरी है। अनन्य भाव से उनके चरण कमलों में शरण जाना है, समर्पण बुद्धि रखना है। तो पहले होने के ऊपर ये काकड़ आरती करते समय मेरा षडगुण मैं बाजू में रखता हूं। फिर वैराग्याचे तूप घालूने में तो पेटविला, वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य यानी कि अभी षड विकारों से दूर रहना ही चाहिए। किंतु जब काकड़ आरती में हम जाते हैं, काकड़ आरती करते हैं, तो उसी में थोड़ा सा अहम आता है लोगों को। साधारण भक्त है, मैं सभी के सामने हूं, मैं आरती कर रहा हूं, तो ये अहम नहीं आना चाहिए, अहम से दूर रहना चाहिए और तन मन धन से एकाग्रचित्ता से होकर काकड़ आरती करना है। तो इसीलिए बोलते कि वैराग्य का घी डालकर मैं आरती लगाता हूं, और उसी को जोड़ी में जब मुझे वैराग्य प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, तो साईनाथ भक्ति ज्वलने तो मैं पेटविला, कि मेरे मन में जब भक्ति निर्माण होती है तो काकड़ आरती प्रज्वलित करता हूं। और ये काकड़ आरती मैं जो करता हूं तो उससे मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आदमी तो स्वार्थी है। तो पहले ही काकड़ आरती निर्माण करता जो है भीष्म, उन्होंने मस्त प्रार्थना की, द्वैत तमाना सुनी मिळवी तस्वरूपी जीवा। बाबा मैं काकड़ आरती करता हूं, मेरा सब भावना तन मन धन से मैं आपको समर्पित किया हूं, इसीलिए तू और मैं, ये जो द्वैत है द्वैत का नाश करो। ये अंधकार है मेरे मन में कि मैं भक्त हूं, मैं बाबा की आरती कर रहा हूं, तो ये नष्ट होना जरूरी है। इसीलिए द्वैत तमाना सुनी मिळवी तस्वरूपी जीवा। बाबा इतना ही चाहता हो कि तेरे स्वरूप में मुझे समा लेना, और मैं इसीलिए आपकी काकड़ आरती करता हूँ। तो ये काकड़ आरती हुई थी। काकड़ आरती कैसी करना, वैसा ही मध्याह्न आरती है, धूप आरती है, शयन आरती है, उसका हर शब्द ध्यान में आना चाहिए। और जिस दिन आरती का एक शब्द ध्यान में आए तो उस दिन बाबा आपको समझ जाएंगे, इसलिए वो होना जरूरी है। और हलो 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 बाबा रे, वो मेरे मन में बाबा की भक्ति निर्माण हो गई, और बाबा की काकड़ आरती, बाबा के शिरडी बाजे पंढरपुर का आरती होती रही मेरे हाथों से। बहुत सारे अनुभव है, जैसे जैसा प्रसंग आएगा वैसे वैसे मैं आपको मेरा अनुभव भी बताएगा। मगर शुरू में जो मैंने बताया कि जब तक आदमी के षड विकार नष्ट नहीं होते तक तो भक्ति पंथ में नहीं जा सकता लोग, क्योंकि ये तो पहला द्वैत भाव है कि मैं बाबा की भक्ति करता हूँ, ये अहम पहला है। और बाबा के पास जाना हो तो अहम दूर रखना है, परमार्थ में अहम भावना नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए अपना स्वार्थ, अपने विकार दूर करके बाबा को अगर नमस्कार किया तो बाबा का नमस्कार पहुंचता है, बाबा की बड़ी कृपा होती है। जय साईनाथ। तो अभी आपने सुना कि गुरुजी की जर्नी कैसी रही, गुरुजी ने मतलब क्या क्या किया बाबा के लिए, क्या कुछ नहीं किया। तो अभी आपने जो हमें इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, आई लव शिरडी के लिए जो आपने इतना सब कुछ किया, हमारे मतलब जो भी वीडियो हम बाबा के ऊपर बनाए उसको आपने लाखों में व्यूज़ दिए, इतना प्यार दिया। उसमें से जो मतलब अर्निंग हुई है उसके मतलब उसका हम बाबा ने जो दिया है उस इस चैनल में से वो बहुत कुछ दिया है।
बहुत कुछ, मतलब आपके जैसे इतने प्यारे लोग हमसे जुड़ गए, यही बहुत है हमारे लिए। तो उसमें से जो अर्निंग हुई है उसमें से हमने आपके लिए ही ये गिव अवे रखा है। उसमें से ही हमने बाबा की ये जो ऑक्शन से हमने कपड़े, बाबा के जो वस्त्र है वो खरीदे हैं।